जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। नौकरी का सपना तो सभी का होता है, परंतु सही दिशा की ओर की गई तैयारी ही सफलता तक पहुंचती है। आज हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका सवाल आपके सामने है, ऋग्वेद काल के देवता। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे, यानी कि किसकी पूजा होती थी और शक्तिशाली देवता किसको माना जाता था। हमारे सामने ऑप्शन है सूर्य और अग्नि, सूर्य और इंद्र, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इंद्र और अग्नि। थोड़ा और स्पष्ट समझते हैं। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, लेकिन इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना जाता था। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है ताराचंद, महेश चंद्र दास, चंद्रसेन और मोहम्मद असलम। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना, और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम यानी कि असली नाम महेश दास था। और कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। 1528 यानी कि 1528 में जन्मे बीरबल मूल रूप से महेश दास कहे जाने वाले बीरबल या राजा बीरबल नामक बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक हिंदू सलाहकार और सेना के मुख्य कमांडर थे। नवरत्नों में से एक थे बीरबल। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक नाम बीरबल जी का भी बीरबल थे। तो इस तरह से बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास थे और मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार यानी कि मुख्य कमांडर थे। आपका प्रश्न आपके सामने है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। वैदिक काल में सामाजिक जो विभाजन किया गया था वो किस आधार पर होता था। हमारे सामने ऑप्शन है जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या फिर नौकरी। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा व्यवसाय। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। व्यवसाय पर आधारित विभाजन ऋग्वैदिक काल में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ग्रीक शासक कौन था जिसको चंद्रगुप्त ने हराया था। हमारे सामने ऑप्शन है सेल्यूकस, डेरियस, मेगास्थनीज और अलेक्जेंडर। और इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पूरा उत्तर भारत एकजुट था। आपका प्रश्न आपके सामने है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। जो हमारे सामने ऑप्शन है उसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफीवाद के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक और धर्मपाल। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य दें, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। राजा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। गंगा नदी के किनारे
पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र बन गया। वर्षों से विक्रमशिला भारत में सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्थलों में से एक बन गया और बिहार में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखा। तो विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा धर्मपाल थे। आगे चलते हैं और प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वह किला जो शिवाजी ने जीता, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता, उसका नाम क्या था? हमारे सामने ऑप्शन है तोरण किला, जाबाली, रायगढ़, शिवनेर। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब होगा तोरण किला। तोरण किला पहला किला था जो शिवाजी ने जीता। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट को। महाराष्ट्र को किलों की भूमि माना जाता है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है किलों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो महाराष्ट्र को किलों की भूमि माना जाता है। यह किले विशेष रूप से मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में अपना पहला किला आदिल शाह से छीन लिया था। इस किले का नाम तोरण किला था। तो कभी कभी प्रश्न आ जाए कि पहला किला शिवाजी ने किस शासक का छीना था, तो आदिल शाह से छीना था और इस किले का नाम तोरण किला रखा गया। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में शिव पंथ द्वारा कराया गया था। तो बहुत सारे पॉइंट यानी प्रश्न इस प्रश्न में एक में बन रहे हैं, तो सभी पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में शिव पंथ द्वारा कराया गया था। तोरण किला पहाड़ों, झीलों और झरनों से घिरा हुआ है। तोरण किला जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पुणे जिले में स्थित एक बड़ा किला है तोरण किला। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने विस्तार से रख दिए हैं और हर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न किस तरह से भी आ जाए, जिससे कि अगर विस्तार से जानकारी होती है तो आप उसका जवाब देने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? गीत गोविंद जो काव्य है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? हमारे सामने ऑप्शन है व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा जयदेव। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि जयदेव हैं। और थोड़ा पॉइंट डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक कृति है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है गीत गोविंद गीत काव्य किस भाषा का ग्रंथ है, तो आप लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं संस्कृत भाषा में रचित ये गीत काव्य है। और इसमें वृंदावन के कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, यानी कि कृष्ण, राधा, गोपियों के बीच ये संबंधों को ये गीत काव्य लिखा गया है। गीत काव्य को 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। यह कविता इस प्रकार को प्रस्तुत करती है कि राधा कृष्ण से बड़ी हैं। तो कृष्ण, राधा, गोपियों के आपस में जो भी भावनाएं थी उन सब को इस गीत काव्य में रखा गया है और इसके रचयिता जयदेव हैं और संस्कृत भाषा का रचित एक कृति है। उम्मीद करते हैं जीके के प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप सबने बड़े ध्यान से सुना होगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।